याद रखियो, उस वक्त तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इतनी मजाल नहीं होगी कि उस बच्चे को तू गोदी में ले पाए। तूने क्या बच्चा पैदा किया है, कंटेंट पैदा किया है ये है? मतलब भाई खिला रहा है, भाभी खिला रही है, और उससे ज्यादा तुझे ये इंपॉर्टेंट है कि फेस रिवील कैसे कर दिया। गलती से हो गया फेस रिवील, और क्या हो गया? लाइफ में कंफ्यूजन, सिंपल सा सॉल्यूशन, दिमाग मत लगाओ, बस दीदी की बात मानो। प्रिया दीदी नंबर 1। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। ना तो ये रोस्ट वीडियो है, ना ये एक्सपोज वीडियो है, बस एक वीडियो है। मतलब समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं। मैं इस हद तक लोग गिर जाते हैं कि एक औरत जिसपे बच्चा नहीं हो रहा, ये उसकी मर्जी है, ठीक है? और अगर उसकी भी मर्जी है तो ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है। अगर कोई नहीं करना चाहता या करना चाहता, अगर नहीं हो रहा, ना तो तुम्हारी इसमें मर्जी है ना ही कुछ है, लेकिन तुमको भाषण जरूर देने हैं, है ना? तो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, ये क्रिएटर हैं, ये बिहार से हैं, और इनकी कुछ दिन पहले, करीब 1-1.5 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी एक दूसरी क्रिएटर से। इनकी कंट्रोवर्सी तो शांत हो गई मेरे बाबू, लेकिन कुछ सो कॉल्ड रिएक्शन वाले इनको उसी दिन से टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं, वजह परेशान किए जा रहे हैं। करीब 1.5 साल से मैं देख रही हूं, जब ये टॉपिक चल रहा था, जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब से करीब 1.5 साल पहले मैंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाई थी। आप सबको पता है कि भाई मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा एक्सपोज या रोस्ट वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी इस तरह की वीडियो होती है कि वो कभी भी दूसरे इंसान को हर्ट ना करे, किसी के दिल को ना दुखाए, कोई मेरी वीडियो को देखकर किसी का मतलब दिल ना दुखे। इस तरह की मेरी वीडियो होती है, निष्पक्ष होती है, किसी की साइड या किसी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही आगे होगी। तो मैंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन जब इनकी कंट्रोवर्सी शांत हो गई, उसके बाद हम अपने रास्ते चले गए, और बाकी और जो है ना, वो इन पे ही टिके रहे। उनके आए दिन लाइव चलना, आए दिन वीडियो आना, कम्युनिटी आना इनको, क्योंकि बात यह है कि कुछ जो चैनल्स हैं जो इनकी कंट्रोवर्सी से उठे थे, उनके पास इनकी ही ऑडियंस थी। अब वो अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो उनके व्यूज नहीं आते हैं, इस डर से कि उनके डॉलर ना बने महीने में, या उनका चैनल ग्रो ना हो, इस डर में वो लोग क्या करते हैं कि इस फैमिली के लगातार पीछे लगे रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये फैमिली हमेशा कंट्रोवर्सी करती रहती है, हमेशा इसी तरह की कंट्रोवर्सी में शामिल रहती है। चलो ये बात तो चलो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनके भाई पे एक बच्ची हुई थी, और बच्चे होने के बाद जो बड़ा भाई है उस पे बच्चे नहीं हैं। उनकी जो मिसेज है वो करीब 5-6 साल हो गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 साल ही हुए हैं, बस 5-6 साल ही हुए हैं, उन पे अभी बच्चा नहीं हुआ है। पहले के बड़े बूढ़ों के टाइम में जब बड़ी बूढ़ी हुआ करती थी तो 15-15 साल हो जाया करते थे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई तुझ पे बच्चा क्यों नहीं हो रहा। कुल 5 साल आप सोच के देखो, कुल 5 साल में उस बिचारी को बांझ होने का ताना देने लग गए कि तेरे पे बच्चे नहीं हो रहे, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरा पति नामर्द है। जब उसके पति ने रिप्लाई दिया उन बदतमीज औरतों को, तो वही होता है ना, वुमेन विक्टिम कार्ड खेलना, है ना, वुमेन विक्टिम कार्ड खेलना। और एक आदमी ने एक औरत को ऐसे कैसे बोल दिया? भाई क्यों नहीं बोल सकता? तुम्हारी जब जवान पे लगाम नहीं है, तुम्हारी जवान पे जब कंट्रोल नहीं है, तुम्हें यह होश नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो, किसी आदमी को नामर्द बोल रही हो, किसी आदमी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो, किसी औरत के कैरेक्टर पे उंगली तुम उठा रही हो, उसके बाद तुम ये उम्मीद करती हो कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ ना बोले। क्यों भाई? तुमको खुद को अपनी लिमिट रखनी चाहिए ना। ये क्या रिएक्शन का मतलब ये होता है कि तुम हद पार कर दोगी? रिएक्शन का मतलब होता है हम उस इंसान का ब्लॉग देखें और उसमें से पॉइंट निकाले, अच्छे भी पॉइंट निकाले, बुरे भी पॉइंट निकाले, और उन पॉइंटों के ऊपर हम अपना रिएक्शन दे। लेकिन यहां मैंने 1.5 साल में कुछ और ही देखा। टॉर्चर, परेशान करना,
बेकार में टारगेट करना, बदतमीजी करना, ये मैंने देखा। हालांकि मैं इस चीज का कभी भी हिस्सा नहीं बनी हूं, ना ही आगे कभी बनूंगी, ना ही बनती हूं। क्योंकि मेरे लिए भाई ये नहीं है कि भाई मेरे को डॉलर आने चाहिए, भाई मेरा चैनल चलना चाहिए, मेरे चैनल पे तो अच्छे व्यूज आने चाहिए। हम एक क्रिएटर हैं, हमारे कम व्यूज भी आ सकते हैं, हमारे 200 व्यूज भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, नहीं व्यूज आते, तो क्या करें, वीडियो नहीं बनाए? हमारा काम है वीडियो बनाने का ट्रेंडिंग टॉपिक पे। अगर ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बनाएंगे, नहीं होगा तो वो अपने घर, वो ब्लॉगर, हम अपने घर खुश, लेकिन उनको परेशान करेंगे हम व्यूज के चक्कर में। अगर मेरे इस टॉपिक पे 50,000 व्यूज आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं मतलब बेकार में, बेफालतू में इन लोगों को परेशान करूंगी, क्योंकि मेरे 50,000 व्यूज आ रहे हैं, मेरी जेब में डॉलर आ रहे हैं मतलब कुछ थोड़ी बहुत। अब मैं इनके भैया से बोलना चाहती हूं, छोटे राजकुमार जी से। हालांकि इनके घर में कोई ऐसा मालिक नहीं है, जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, जो 2 थूथ पे मार के और ये समझा मैं कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। इनकी फैमिली में बड़ों से ज्यादा छोटों की चलती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के से ज्यादा डॉलर को अहमियत दी जाती है, अपनी इज्जत मान सम्मान से ज्यादा ये देखा जाता है कि इस टॉपिक पे व्यूज अच्छे आएंगे और हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। पता है ऐसा होता है कि जब हमारा जो चैनल है, जब वो कंट्रोवर्सी से खड़ा हुआ है ना, तो लोग जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, जैसे कि अगर आप देखोगे कि भाई ज्ञान वाली बातें होती है, स्वामी प्रेमानंद महाराज है या कहीं पे भजन होते हैं, तो कौन लोग जाएंगे? संत लोग ही तो जाएंगे, जो भजन पूजा पाठ भगवान में विश्वास रखते हैं, वही लोग तो जाएंगे। ऐसा ही होता है ब्लॉगरों के पास। इन लोगों के पास वो लोग गए जिनको कंट्रोवर्सी, गाली गलौज, हू हल्ला, लड़ाई झगड़े ये देखना पसंद है। उनको इनके नॉर्मल ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इस कारण से ये फैमिली भी इस हद तक मजबूर हो चुकी है कि ना चाहते हुए भी इनको कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। इनके थंबनेल, इनके टाइटल, इनकी वीडियो में हालांकि कुछ नहीं होता, लेकिन थंबनेल टाइटल में इनकी में कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक ही होता है इनके थंबनेल और टाइटल में हमेशा। ठीक है, अब उसके बाद इनका जो छोटा राजकुमार है, जिसको किसी का कोई डर नहीं है, अभी कुछ दिन पहले उस पर एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद इनकी फैमिली में हर कोई खुश था, हर कोई, अब लोगों ने बात भी बनाई, हमने तो खैर ना तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोला ना कुछ बोला, हमारा तो मतलब अलग ही चलता है कि भाई इस पे क्या वीडियो बनानी है, और फिर बहुत सारे टॉपिक चलते रहते हैं। अब उसके बाद कि और लोगों ने भी उस चीज के ऊपर भी बातें बनाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़ी वाली है, जो मनीषा नाम है जिसका, जिसपे बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से ना करे, चाहे नहीं हो रहे हो, कई बार हार्मोन्स की वजह से नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि वो जो मनीषा है वो इनके बच्चे को खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, अपने जैसे अपने बच्चे की केयर करते हैं इस तरह से वो बेचारी केयर करती है। लेकिन इनके मन में प्यार से ज्यादा, रिस्पेक्ट से ज्यादा वो लड़की कितनी कदर कर रही है उनकी बेटी की, उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रख रहे हैं, ये सोचने से ज्यादा ये सोचा कि कहीं हमारा कंटेंट ना छिन जाए। ये लड़की बच्ची पैदा नहीं हुई है, ये पैदा हुई है कंटेंट, और हमें इससे पैसा छापना है। बेटी को 1 रुपया भी ना लेकर है, आगे समझ में छोटे राजकुमार, बेटी को 1 रुपया भी ना लेकर है। यू महापाप रहे, अगर बेटी के नाम से कमाएगो ना तो नौके में ना पोको माल पो में जावे। ठीक है, बेटी के नाम को अगर कमावे भी है ना तो वो इंसान बेटी के नाम से ही जोड़े, बेटी के ही हक में रहे। क्या बच्चा पैदा किया है, कंटेंट पैदा किया है, ये है मतलब भाई खिला रहा है, भाभी खिला रही है, और उससे ज्यादा तुझे ये इंपॉर्टेंट है कि फेस रिवील कैसे कर दिया। गलती से हो गया फेस रिवील, और क्या हो गया, क्या हो गया, बच्ची तो है, इंसान ही होगी ना। फेस रिवील वो इसलिए ताकि ये फेस रिवील करता, उसके बाद इसको डॉलर बढ़िया आते फेस रिवील करने में, इसके डॉलर बढ़िया कम थे। आप खुद सोच के देखो कितनी शर्मनाक बात है कि एक बेटी के नाम से इनको डॉलर छापने हैं, एक बेटी के नाम से। बेटी की अगर शादी भी होवे ना तो कन्यादान में जो पैसा मिला है ना, वो पैसा भी ससुराल वालों को दे दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो यही होता है। अगर भैया दूज रक्षाबंधन पे भी पैसे आते हैं ना, बेटी चाहे कुंवारी हो, उसको भी कपड़े लते दिला दिए जाते हैं। कन्या के पैसे कभी नहीं खाने चाहिए, और तुमने ये डॉलर का वो जरिया बना रखा है उसी दिन से। बेटी नहीं होगी, कंटेंट पैदा हो गया, और तुमने क्या बोला है उसको,
उस मनीषा को बच्चे ना होने का ताना दिया है। बच्चे मतलब बच्चा पैदा कर लिया, क्या कौन सा महान काम कर लियो है? कौन सा महान काम कर लियो? जो रोड पे रहमे ना उनके भी 15-15 बालक रहमे, लेकिन वो स्कूल भी ना भेजे। चल तू भेज भी रहो तो तेने इतना इनाम को काम कर लियो कि तू अपने बड़े भाई को नीचा दिखा रहा है कि मैंने बच्चा पैदा कर दिया, लेकिन तूने बच्चा पैदा नहीं किया है अब तक। सोच के देखो कितनी शर्म की बात है। बच्चा पैदा कर दे, बच्चा तो जानवर भी पैदा कर दे, बच्चा तो भैंस, चिड़िया, छोटी सी चींटी भी पैदा कर दे बच्चा। तो बच्चा पैदा करने से क्या होगा? बच्चा पैदा कर दियो तो तू तेरे को कैसे राजगद्दी देवा में तो है? तो दिल्ली के वहां पे इंडिया गेट पे बैठा के तेरे को फूल माला से स्वागत करेगा तेरे। तेने बहुत इनाम को काम कर दिया होगा बच्चा पैदा करके। सभी करें, हम ना करें कि दुनिया के किसके बच्चा ना है, सबके बच्चा है, और तेरी भाभी के भी बच्चा होंगे आगे। लेकिन याद रखियो उस वक्त तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इतनी मजाल नहीं होगी कि उस बच्चे को तू गोदी में ले पाए। तू बार बार शर्माएगा तू उस बच्चे को लेते वक्त कि मैं वही हूं ना जिसने उस बच्चे को ताना दिया था, इस बच्चे के लिए ताना दिया था। तू मुंह नहीं देख पाएगा, इतनी शर्म आएगी तुझे। संभावना सेठ का लोगों ने इतना ताना दिया उसे, आज चाहे कैसे भी करके। इतनी टेक्निक है कि अगर तुम्हारा भाई चाहे ना तो 1 साल के अंदर, 9 महीने के अंदर बच्चा हो जाएगा। पैसे का खेल है, पर उसे करना कुदरती है। डॉक्टरों से इलाज चल रहा है, हो जाएगा। 5 साल ही तो हुए, 50 साल तो ना हुए। क्या है 5 साल? बहुत सी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, उनको पढ़ना लिखना रहे, उन्होंने बच्चा करना ही ना रहे, वो नो सोचे चलो आगे आराम से कर लेंगे बच्चा, क्या दिक्कत है? 5 साल में, 5 साल कोई ज्यादा हो गए 5 साल। और यूं बता कि तू पैसा में, ये पैसा, इतने पैसा नहीं दिए, इतने नहीं दिए, मेरी मम्मी मेरे को वो मकान नहीं दे रही है, मेरी मम्मी मेरा घर नहीं दे रही है, मुझे तो ये फ्लोर चाहिए, वो फ्लोर चाहिए। खुद कमा के बना ले। वाने ना बनाया हो, वाने भी तो खुद ही बनाया हो है, वाने भी तो अपने बलबूते पे बनाया हो ना, चाहे कंट्रोवर्सी करके मकान बनाया हो, पर बनाया हो अपने बलबूते पे। कब तक माँ बापों के बलबूते पे पड़े रहोगे? उन्हीं माँ बापन ने सुनाओगे, उन्हीं माँ बापन ने तानो दोगे, उन्हीं माँ बापों से जमीन जायदाद मांगोगे। तुम्हें पैदा कर दिया, इतना काफी है। क्यों दे वो, क्यों दे यार? हद्दी है यार। वो बेचारी इतनी बुरी तरह से रो रही है, वो है कितनी बुरी तरह से रो रही है कि मैं जिंदगी में तेरी बेटी की शक्ल नहीं देखूंगी। कितनी अच्छे से रख रही थी वो तुम्हारी बेटी को। और जब ये हम ब्लॉग कभी कभार देख लेते थे, तो जब मैं देखती थी तो हम इसी तरह की, मैं और मेरी फ्रेंड बातें किया करते थे कि भाई क्या कहते हैं ना, ये खिला तो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसे लोग ताना देने लग जाएं। आपको पता है ना हमारा समाज कितना अच्छा है, किस तरह की बातें बनती है। हाय इस पे बच्चे नहीं है, हाय इसको बच्चे मत दो, जिस पे बच्चे नहीं होते ना उसको बच्चे नहीं देने चाहिए, और क्या कहते हैं ये हो जाएगा, तेरी बेटी बीमार हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। ये होता है समाज। और समाज कोई चीज नहीं होती है, हम जैसे ही लोग होते हैं जो बातें बनाते हैं। अगर सच में अच्छे रिएक्शन वाले हो ना, तो जो वो लड़की रोई है ना, और जिस तरह से वो लड़की रोई है, अगर हकीकत में न्यूट्रल बोलते हो ना, तो उस लड़की के लिए ना सिंपैथी दिखाना, उस लड़की के सपोर्ट में वीडियो बनाना, ठीक है? जो सही को सही और गलत को गलत बोले ना, वो इंसान होता है। यही मुंह से तुम नाज खा लो, यही मुंह से तुम गोबर खा लो। एक बात पे रहो तुम्हें ये इसको सपोर्ट करेंगे तो इसको सपोर्ट ही करेंगे, इसको सपोर्ट करना चाहिए कितना भी गलत हो। और अगर ये सही है, चाहे ये मतलब इसको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कितना भी सही हो हम इसको टारगेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं मुंह से गू खाना। सही को सही और गलत गलत बोलना सीखो थोड़ा सा। ऐसे ही वो निक्कू कामनी के टॉपिक में हो रहा है, उस बेचारे को, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो होगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी टॉपिक पे वीडियो बनाना, लेकिन मैं सोच रही थी, मैं जब थोड़ी बहुत चलती रहती है ना तो मैं ज्यादा गौर नहीं देती। मैंने कहा ठीक है चलो, ऐसे तो छोटी मोटी चलती रहती है, कंट्रोवर्सियों का क्या है, मतलब है तो छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन उसमें भी हद पार हो गई है।
उसमें इतनी हद पार हो गई है कि कामनी के पति को खुद आना पड़ा, इतनी हद पार हो गई है। उसमें भी एक मोहतरमा जो हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो होगी मेरे बाबू। बाकी आपको इस तरह की टी शर्ट चाहिए, मैंने 3 जोड़ी कॉम्बो मिल रहा है, मैंने ये मंगाई है मिंत्रा से और एक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। तो ये 3 का 2 का कॉम्बो है, बहुत अच्छा कपड़ा है, आपको शाइनिंग दिख रही होगी इस पे। और ओनली 300 350 के अंडर में ये टी शर्ट मिल रही है भाई। गर्मियों की बड़ी सॉफ्ट टी शर्ट है। बाकी पजामा भी है इसके साथ, पजामा भी 200 रुपये के अंडर में मैंने लिया है। क्लिक करने से आपको 30% की ऑफ मिलेगी, जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए। बाकी मेरी वीडियो को टाइमिंग है 9:30 बजे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ रही है ना मेरे बाबू, इस वजह से थोड़ा सा टाइम बन नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चों की केयर भी जरूरी है, घर का काम भी जरूरी है, बच्चे घर पे ही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। बाकी 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे वाली वीडियो मेरी 10 बजे डल जाती है और एक वीडियो मेरी 1:30 बजे आती है। आज मैं लाइव आ गई थी। बाकी यही टाइम है मेरा, 2 वीडियो आती है और नेक्स्ट वीडियो जो होगी कामनी जी पे होगी, वो वीडियो मेरी सुबह कल 9:30 बजे डल जाएगी मेरे बाबू। क्या आपको भी लगता है कि किसी औरत को बच्चे ना होने का ताना नहीं देना चाहिए? ये गलत है तो यस एंड नो कमेंटों में जरूर लिखना। तो भी लगता है कि भाई किसी औरत को ताना नहीं देना चाहिए तो लाइक जरूर कर देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू। मेरे बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब